पढ़ने जा रही हूँ आचार्य शंकर की बद्रिका आश्रम यात्रा। आचार्य शंकर की तीर्थ यात्रा धर्म स्थापना का एक अभिन्न अंग थी। 12 वर्ष के सन्यासी शंकर प्रयागराज, बनारस, काशी आदि तीर्थों का दर्शन करते हुए अब अपने शिष्यों के साथ बद्रिका आश्रम की ओर चले जा रहे थे। मार्ग में जो भी तीर्थ स्थान मिलता उसका महत्व शिष्यों को, श्रद्धालु भक्तों को समझाते, तीर्थों का दर्शन कराते, देव विग्रह की पूजा अर्चना करते, शिष्यों से कराते। इस प्रकार गंगा के किनारे किनारे तीर्थों का दर्शन करते हुए वे हरिद्वार पहुंच गए। उन्होंने अपने शिष्यों को समझाया, प्राचीन काल से ही हरिद्वार मायापुरी ऋषियों की तपस्या भूमि रही है। हरिद्वार हिमालय का प्रवेश द्वार है। यहाँ पर सभी तीर्थों का वास है। यहाँ पर भगवान विष्णु व महेश दोनों का वास है। यहाँ पर बड़े बड़े तपस्वी ऋषियों ने तपस्या करके लोक कल्याण की भावना की है। इसलिए ये पूरा क्षेत्र ही आध्यात्मिक ऊर्जा का घनीभूत क्षेत्र है। वे आगे बोले, इसमें प्रवेश करने मात्र से ही मन में शांति व पवित्रता का एहसास होता है। यहाँ पर गंगा स्नान का भी विशेष महत्व है, पर इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि गंगा में मात्र शरीर स्नान से लाभ नहीं, बल्कि गंगा में चित्त स्नान, आत्मा का स्नान आवश्यक है। चित्त स्नान करने से ही चित्त की शुद्धि होती है, आत्म शुद्धि होती है। देहासक्त होकर गंगा स्नान करने से सिर्फ देह स्नान ही हो सकता है। चित्त शुद्धि के लिए आत्म दृष्टि आवश्यक है। देह स्नान करने से देह अवश्य शुद्ध हो जाएगी, पर चित्त को शुद्ध करने के लिए जप तप आदि साधनाएं आवश्यक हैं। उसी प्रकार साधक जिन देवों का दर्शन देवालयों में करता है, उसे अपने देह रूपी देवालय में स्थित हृदय गुफा में उन देवों का, भगवान का ध्यान व दर्शन करते रहना चाहिए। देवालयों में देव दर्शन करने का अभिप्राय भी यही है। अपने गुरु आचार्य शंकर की प्रेरणा उपदेश से भरी वाणी सुनकर सभी शिष्य हर्षित हो रहे थे। प्रकृति के अप्रतिम सौंदर्य को निहारते हुए वे ऋषिकेश में स्थित तीर्थ स्थानों का दर्शन करते हुए गंगा को पार करके आगे बढ़े। वनों से ढके ऊंचे पर्वतों को पार करते हुए वे व्यास आश्रम पहुंचे। तत्पश्चात अलकनंदा और भागीरथी के मिलन क्षेत्र देवप्रयाग का दर्शन करके वे अभिभूत हो गए। वे ध्यान मग्न होकर घंटों वहां बैठे रहे। ऋषियों की तपस्या भूमि हिमालय की तलहटी में बसे पवित्र तीर्थ स्थान शंकर के मन में अलौकिक भावों की सृष्टि कर रहे थे। वे शिष्यों से वार्तालाप करने के बाद अधिक समय ध्यान में ही व्यतीत करते थे। रात्रि में किसी देवालय में विश्राम करते, फिर ब्रह्म मुहूर्त में भगवत ध्यान करके आगे के लिए चल पड़ते। बिल्वकेश्वर को पार करके वे श्री क्षेत्र यानी श्रीनगर पहुंचे। प्राचीन समय में यह उत्तराखंड के राजाओं की राजधानी भी थी। आचार्य शंकर ने श्री क्षेत्र में स्थित शिव और विष्णु मंदिर जाकर दर्शन पूजन किए एवं फिर वे आगे के लिए चल पड़े। रास्ते में पंडितों ब्राह्मणों से शास्त्रार्थ करते हुए, पाखंड खंडन करते हुए, उन्हें धर्म का वास्तविक रूप समझाते हुए वे आगे बढ़ते जाते। देवस्थलों में दी जाने वाली बलि को आधार्मिक कृत्य बताते हुए उन्होंने कहा, भला जो आदि शक्ति समस्त प्राणियों की जननी है, वह अपने संतान का रुधिर पान करके या मस्तक की भेंट लेकर प्रसन्न होंगी? कदापि नहीं, कभी नहीं। आचार्य शंकर की ये तेजस्वी वाणी बलि प्रथा में विश्वास करने वाले ब्राह्मणों तांत्रिकों के हृदय को बेचती चली गई। पंडित ब्राह्मण तांत्रिक दर्शक आश्चर्य से उस छोटे से तेजस्वी ज्ञानी सन्यासी की ओर देखते रहे। बलि प्रथा के विरुद्ध शंकर ने कई शास्त्रीय प्रमाण दिए। तब तांत्रिकों ने फिर कभी देवी के सामने बलि नहीं देने की शपथ ली।
वे तब रुद्रप्रयाग होते हुए प्रयाग पहुंचे। उन्होंने वहां बैठकर श्रद्धालुओं भक्तों को वैदिक धर्म का पालन करने का उपदेश दिया। यहाँ से बद्री क्षेत्र आरंभ हो जाता है। अपने मन को निर्गुण निर्विकल्प भूमि से उतारकर आचार्य शंकर सगुण ब्रह्म भाव का आश्रय लेते हुए सर्वत्र सर्वव्यापक पर ब्रह्म की उपस्थिति का आभास करते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। अपने श्रद्धालु भक्तों व शिष्यों को सगुण निर्गुण साधना का महत्व समझाते हुए हिमालय की अद्भुत छटा को निहारते हुए वे आगे बढ़े चले जा रहे थे। वे शिष्यों से कह रहे थे, हिमालय महामानवों की तपस्या की भूमि रही है, इसलिए हिमालय को देवात्मा भी कहा गया है। जिस स्थान पर कोई महामानव साधना करके पर ब्रह्म की अनुभूति लाभ करता है, उस स्थान में उसकी अनुभूति की भावधारा दीर्घ काल तक रहती है। अस्तु, ऐसे स्थान की यात्रा करने और वहां साधना करने वाले साधक वहां संव्याप्त आध्यात्मिक ऊर्जा व भावधारा से अपने आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा व ऊर्जा पाते हैं। मार्ग में अनेक पर्वतमालाओं को उन्हें पार करना पड़ा। घने बीहड़ वनों में विश्राम के लिए ठहरना पड़ा, पर वे साहस व धैर्य से आगे ही बढ़ते चले जा रहे थे। मार्ग में विश्राम के लिए शंकराचार्य ज्योतिर्धाम ठहरे। वहां उन्होंने जन समुदाय को धर्म के मार्ग पर चलने का उपदेश दिया। ज्योतिर्धाम के राजा के आग्रह करने पर आचार्य शंकर ने वहां कई दिनों तक निवास किया। श्रद्धालु जनता उनके ब्रह्म तेज से चमकते मुख को अपलक देखती रह जाती। फिर विष्णु प्रयाग, धौली गंगा, ब्रह्म कुंड, विष्णु कुंड, शिव कुंड और गणेश तीर्थ आदि का दर्शन करते हुए वे पांडुपेश्वर पहुंच गए। पांडुपेश्वर के बारे में शिष्यों को उन्होंने बताया, राजा पांडु ने यहाँ घोर तपस्या की थी और आराधना करके आशुतोष भगवान शिव के दर्शन नहीं किए थे। इसी कारण इस स्थान के महादेव का नाम पांडुपेश्वर है। आचार्य शंकर अद्वैत ब्रह्मानुभूति के उच्च स्तर तक पहुंच चुके थे। अगाध ज्ञान ब्रह्म ज्ञान के भी वे अधिकारी बन चुके थे। अभी उनकी उम्र सिर्फ 12 वर्ष की थी, पर देव कार्य भगवत कार्य साधन के लिए लगभग 3 महीने तक वे यात्रा करते रहे। पथरीले पंथ, नदी, हिंसक जीव जंतुओं से भरे वन और दुर्गम गिरी कंदराओं को पार करते हुए वे आगे ही आगे बढ़ते रहे। चलते चलते वे बद्री क्षेत्र के समीप पहुंच गए। उनके शिष्य हर्ष से भर गए और कहने लगे, देखिए गुरुदेव, उज्जवल सफेद हिम से ढके वह नर और नारायण पर्वत दिखाई दे रहे हैं। इस पुण्य भूमि का अनूठा सौंदर्य है वस्तु। आचार्य शंकर ने मुस्कुराते हुए कहा। वे आगे बोले, इसी स्थान पर नर और नारायण ऋषियों ने तपस्या की थी। उधर देखो, बद्री नारायण मंदिर के समीप ही तप्त कुंड है। प्रकृति की ये लीला देखो। उधर बर्फ से ढकी हुई ऊंची चोटियां वाले नर नारायण पर्वत शीश उठाए बीते हुए युग की गाथा सुनाते हुए प्रतीत हो रहे हैं। इधर हिमालय की गोद से निकलकर बर्फ की शिलाओं को सूर्य की किरणों से जल परिवर्तन करा के अपने में समेटती हुई ये अलकनंदा नाम की नदी आगे की ओर बढ़ी जा रही है। वह यह संदेश दे रही है कि जीवन में कुछ अच्छे कार्य करने हैं तो आगे बढ़ो, रुको नहीं। चलो पहले तप्त कुंड में स्नान करके मार्ग की थकान उतार लें। ये कहते हुए शिष्यों के साथ स्नान के लिए चल पड़े। इस पुण्य भूमि के अनूठे सौंदर्य ने सबके मन को आनंद से भर दिया। आचार्य शंकर के शिष्यों में से एक सनंदन ने स्नान करके शंकर के वस्त्र को बैठकर धोते हुए कहा, इस पवित्र भूमि पर मन अपने आप ही भगवत ध्यान में डूबने लगा है गुरुदेव। आचार्य शंकर बोले, हाँ सनंदन,
यह इस प्रकार की पुण्य भूमि का ही प्रभाव है। तीर्थ में आने का यही लाभ है, यही मुख्य प्रयोजन भी है। देखो, अभी सूर्य की किरणें ऊंचे बर्फ से ढके पर्वत शिखरों पर पड़कर इंद्रधनुषी छटा बिखेर रही हैं, और अब आकाश में काले बादल छाकर कालिमा बिखेर रहे हैं। इसी प्रकार हर्ष और विषाद जीवन में आते हैं, परंतु सच्चा साधक वही है जिसे दुख विषाद विचलित न कर सके, और हर्ष में सुख में वह अपना आपा खोए बिना मानवता के हित को भूले नहीं। फिर शंकर ने कहा, चलो अब हम सब स्नान कर चुके हैं, श्री बद्री विशाल के मंदिर में नारायण विग्रह के दर्शन करने चले। वे सभी मंदिर की ओर चल पड़े, पर ये क्या, वहां मंदिर में नारायण प्रतिमा तो थी ही नहीं। उस स्थान पर शालिग्राम शिला को ही भगवान नारायण मानकर पूजा करी जा रही थी। शंकर ने भी पूजा की, पर उनका मन प्रसन्न नहीं हुआ। वहां उपस्थित श्रद्धालु भक्तों से उन्होंने पूछा, बद्री नारायण प्रतिमा से मंदिर नारायण प्रतिमा से शून्य क्यों है? मंदिर में नारायण विग्रह नहीं है तो कहाँ है? हमने तो सुना था इस पुण्य क्षेत्र में भगवान चारों युगों में निवास करते हैं। महात्मन, चीनी दस्युओं के अत्याचार के कारण हमारे पूर्वजों ने समीप के किसी कुंड में श्री नारायण विग्रह को छिपा दिया था। इसके पश्चात तो अनेक बार विग्रह की खोज की गई, पर नारायण विग्रह मिला ही नहीं। तभी से भक्तों ने शालिग्राम शिला को ही भगवान मानकर पूजा आदि कार्य करने आरंभ कर दिए। श्रद्धालुओं की बातें सुनकर शंकर वहीं बैठकर ध्यान मग्न हो गए, और फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने आंखें खोली और श्रद्धालु भक्तों की ओर देखते हुए कहा, यदि किसी प्रकार नारायण विग्रह को खोज लिया जाए तो आप सब क्या विग्रह को पुनः प्रतिष्ठित कर यथाविधि पूजन करने को तैयार हैं? तब सबने एक स्वर में ऐसा करने का वचन दिया। साथ ही बोले, यदि नारायण विग्रह मिल गया तो हम सब अपने को धन्य समझेंगे महात्मन। शंकराचार्य थोड़ी देर ध्यान मग्न रहे, फिर उठकर नारद कुंड की ओर चल पड़े। सभी शिष्य, पुजारी, श्रद्धालु, दर्शक, यात्री उनके पीछे पीछे चल पड़े। नारद कुंड के समीप आकर शंकर पुनः ध्यान मग्न हुए और फिर कुंड के जल में उतर गए। कुंड के साथ अलकनंदा के तीव्र वेग का संयोग है। अस्तु, उसमें उतरते देख श्रद्धालु चिल्लाए, महात्मन, कुंड में मत उतरिए, अलकनंदा का कुंड से संबंध है। आपको ये कुंड अथाह जल में खींच ले जाएगा, आपके प्राण संकट में पड़ जाएंगे, आप कुंड से बाहर आइए। सभी श्रद्धालु उन्हें कुंड से बाहर निकलने के लिए प्रार्थना करने लगे, पर शंकर तो अलकनंदा की उस विशाल वेग से बहती हुई जल राशि में उतर चुके थे। उसमें डुबकी लगाकर विग्रह को खोजने में लग चुके थे। थोड़ी देर बाद जब वे जल के ऊपर आए तो उनके हाथ में नारायण की एक चतुर्भुजी मूर्ति भी थी, पर यह खंडित थी। खंडित मूर्ति की पूजा नहीं की जा सकेगी, ये जानकर उन्होंने उसे जल में पुनः विसर्जित कर दिया और पुनः अलकनंदा में कूद पड़े। इस बार भी वे एक मूर्ति लेकर निकले, पर उस मूर्ति की उंगलियां भी खंडित थीं। उन्होंने तीसरी डुबकी लगाई, फिर एक मूर्ति को लेकर निकले, पर उस विग्रह की भी दक्षिण हाथ की उंगलियां खंडित थीं। शंकर सोचने लगे, ये कैसी देवी माया है। तभी आकाशवाणी हुई, शंकर, तुम चिंता ना करो, इस नारायण विग्रह की प्रतिष्ठा करो, कलयुग में इसी विग्रह की पूजा होगी। आकाशवाणी सुनकर शंकर हर्ष विभोर हो गए। भक्ति भाव से अभिभूत शंकर भुवन मंगल नारायण विग्रह को कंधे पर रखकर बाहर निकल आए। श्रद्धालुओं, भक्तों, शिष्यों के जयघोष से पूरा वातावरण गूंज उठा। चतुर्भुज नारायण की मूर्ति कंधे पर रखे हुए शंकराचार्य मंदिर में प्रविष्ट हुए। श्रद्धालु भक्तों, पुजारियों ने शास्त्र विधि अनुसार नारायण विग्रह का अभिषेक करके धूप, दीप आदि सुगंधित पदार्थ जलाकर पूजा आरती की और सबको प्रसाद दिया।
वहां उपस्थित श्रद्धालु इस अलौकिक घटना को देखकर आश्चर्यचकित भी हुए और आनंद से अभिभूत भी। शंकराचार्य ने मंदिर की पूजा के लिए नमूद्री ब्राह्मण नियुक्त किए और शिष्यों सहित व्यास आश्रम की ओर चल पड़े। इस प्रकार तीर्थ यात्रा करते हुए वे सनातन वैदिक धर्म की ध्वजा लहराते रहे और ब्रह्म सूत्र आदि ग्रंथों का भाष्य करके इस भारत भूमि देवभूमि पर अपने अवतरण के मूल प्रयोजन को पूर्ण कर अंततः वे ब्रह्म में लीन हो गए। तो ये लेख यहीं समाप्त होता है और इस लेख से आज ये पता लगा कि जो आज हम बद्रीनाथ धाम बोलते हैं वहां का में नारायण की मूर्ति की स्थापना किस प्रकार हुई। तो इससे काफी वहां की यात्रा पहले कितनी कठिन थी, कितने पहाड़ और जंगल पार करने पड़ते थे। आज तो वहां पर सीधा मंदिर के सामने तक गाड़ियां और